वाईएस मीडिया के मुखबिर में आपका खैर मकदम है। देश और दुनिया की अहम खबरों के साथ मैं हूं मिराज खान। कर्नाटक तनाज़ा से नया खेल शुरू। बीजेपी लीडर की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। मरकज और रियासतों से स्कूलों में यकसा ड्रेस कोड नाफिज करने का मुतालबा। बीजेपी लीडर और वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की है, जिसमें मरकज और रियासतों से स्कूलों के लिए यकसा ड्रेस कोड नाफिज करने का मुतालबा किया गया है। इसके अलावा उन्होंने तलबा में समाजी और कौमी इत्तेहाद का जज्बा पैदा करने के लिए दीगर जरूरी इक़दामात करने का भी मुतालबा किया है। वाज़ेह रहे कि कल यूथ कांग्रेस के सदर बीवी श्रीनिवास ने मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने को बुनियादी हक का दर्जा देने के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसके बाद अब अश्विनी उपाध्याय ने अर्जी दायर की है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो फिलहाल हिजाब के मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने का ऐलान किया है। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने रियासत में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने का ऐलान करते हुए कहा कि बहुत जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार किया जाएगा, जिससे रियासत में मसावी हुकूक को फरोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से एक कमेटी तश्कील करेगी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगा। सीए मुजाहिरीन से वसूली के नोटिस को फौरी वापस ले योगी हुकूमत। सुप्रीम कोर्ट का फरमान। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत को सख्त सरजनिश करते हुए कहा कि जिन लोगों को सीए के मुजाहिरे के दौरान मुआवजा देने के लिए नोटिस भेजा गया है वो फौरी तौर पर वापस ले ली जाए, वरना हम खुद ऐसा करेंगे। 2019 में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुजाहिरे के दौरान मुजाहिरीन ने जानो माल को नुकसान पहुंचाया है, ऐसा इल्जाम है। उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत ने ऐसे मुजाहिरीन की निशानदेही की थी और उन्हें नुकसान की तलाफी के लिए नोटिस भेजा था। इस मामले पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस कार्रवाई को वापस लेने का आखिरी मौका दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको कानून के तहत तरीका पर अमल करना होगा, बराए मेहरबानी इसका तज्जिया कीजिए। हम आपको 18 फरवरी तक आखिरी मौका दे रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली इस कार्रवाई को हम खुद खत्म कर देंगे। अदालत ने कहा कि दिसंबर 2019 में शुरू की गई ये कार्रवाई कानून के खिलाफ है और उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। पूरे मुल्क की पॉलिसियां पीएम मोदी के दो सनअतकार दोस्तों के लिए बनाई गई है। प्रियंका गांधी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि इस वक्त मुल्क की तमाम पॉलिसियां वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दो दोस्त सनअतकार के हक में बन रही है। उत्तराखंड में इंतखाबी मुहिम के आखिरी मरहले के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर अपना हमला तेज करते हुए प्रियंका वाड्रा ने कहा कि भगवा कैंप के तमाम रहनुमा अपनी तरक्की के बारे में सोच रहे हैं, कोई आपके बारे में नहीं सोच रहा है। प्रियंका वाड्रा ने पहाड़ी रियासत के खटीमा कस्बे में एक रैली से खिताब किया। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव के लिए कांग्रेस को मुर्द इल्जाम ठहराने के लिए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के रहनुमा और कारकुनान सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह सड़कों पर चल रहे थे, उनके लिए कोई सहूलत नहीं थी। क्या हमें उन्हें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए था? क्या हम सियासत कर रहे थे? हम अपना फर्ज अदा कर रहे थे। रोजगार के मौके की कमी की वजह से उत्तराखंड में ज्यादा नकल मकानी हो रही है। आपकी रियासत में सब कुछ है लेकिन नौकरियां नहीं। लोग यहाँ से रोजगार के लिए नकल मकानी कर रहे हैं। महाराष्ट्र कानून साज असेंबली से बीजेपी के 12 एमएलएस को मुअत्तल करने का मामला अब सदर तक पहुंच गया है। कानून साज काउंसिल के चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन ने सदर जमहूरिया से मुलाकात की है और मुकर्ररा में सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत रोकने का मुतालबा किया है। सदर रामनाथ कोविंद से मुलाकात के बाद महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल के चेयरमैन राम राजे, डिप्टी स्पीकर नीलम गोरिये और कानून साज असेंबली के डिप्टी स्पीकर नरेली जरवा ने जुमा की शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र कानून साज असेंबली से मुअत्तल बीजेपी के 12 एमएलएस का मसला उठाया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता माह मुअत्तली को गैर आईनी करार देने के बाद मनसूख कर दिया था। महाराष्ट्र कानून साज असेंबली की एक वफ्द ने सदर जमहूरिया से मुलाकात की और उन पर जोर दिया कि वो मुकर्ररा में अदालत की मुदाखलत को रोके। इस मामले पर महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन नीलम गोरिये ने बताया कि मसला यह है कि मुकर्ररा को उसकी हिफाजत का हक किसी हद तक है। सदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पलट सकते हैं। हम सब कानून साज इदारों के अफसरान से पूछते हैं, असेंबली फैसला करेगी कि मुदाखलत किस हद तक काबिल कबूल है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात 2022 के लिए पहले मरहले की वोटिंग हो चुकी है और मुख्तलिफ सियासी जमातें दूसरे मरहले की वोटिंग की तैयारियों में मसरूफ हैं। उसके साथ ही रियासत में इंतखाबी तशद्दुद के हादसात भी धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं। पहले उम्मीदवारों पर हमले की खबरें सामने आती थी, अब इंतखाबी मैदान में ताल ठोक रहे उम्मीदवारों के हामियों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़प होने की खबरें सामने आ रही है। ताजा मामला सीतापुर जिला का है। यहाँ बीजेपी और समाजवादी उम्मीदवारों के हामी आपस में भिड़ गए।
पुरतशद्दुद टकराव में लाठी डंडों के साथ ही धारदार हथियार से भी एक दूसरे पर हमले किए गए। वाज़ेह है कि पहले मरहले की वोटिंग के दौरान भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के हामियों और कारकुनान के दरमियान पुरतशद्दुद झड़प होने की खबर सामने आ रही थी। अमेरिका ने ड्रामाई तौर पर यह कहकर यूक्रेन के लिए खतरे की घंटी बजा दी है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला और बमबारी कर सकता है। उसके साथ ही अमेरिका ने अमेरिकी शहरियों को 48 घंटों में यूक्रेन छोड़ने का व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जैक सलीवान ने वाशिंगटन में साथियों को बताया कि इस वक्त यूक्रेन के करीब 1 लाख से ज्यादा रूसी फौजियों का एक बड़ा इज्तिमा है जो किसी भी दिन यूक्रेन पर हमला कर सकता है। उत्तराखंड और गोवा की तमाम असेंबली सीटों और यूपी में दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम हफ्ते की शाम 6 बजे खत्म हो गई। उन इलाकों में 14 फरवरी यानी कल वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड के सभी 70 असेंबली हलकों में पोलिंग होगी, जबकि गोवा में 40 असेंबली सीटें हैं। यूपी में दूसरे मरहले में 55 सीटों पर वोटिंग होगी। यूपी में 14 फरवरी को मगरबी उत्तर प्रदेश और रोहलखंड के 9 अजला की 55 सीटों पर कल वोटिंग होगी। जिन अजला में पोलिंग हुई उनमें सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, रामपुर, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर शामिल है। दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए यूपी में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। साल 2017 में बीजेपी ने उन 55 में से 38 सीटों पर कब्जा किया था। वहीं एसपी को 15 सीटों पर कामयाबी मिली। कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें आई। पूर्व में इंतखाबात के इनेकाद के लिए उन इलाकों में 800 नेम फौजी दस्तों की कंपनियां भी तैनात की गई हैं।